यहाँ पे मैंने कुछ योजनाएं लिखी है, ठीक है। पेपर में आती है योजनाएं, ठीक है। 50 से 60 नंबर अभी यूकेपीएससी के पेपर में आएगा, तो इसलिए योजना इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग क्या करेंगे, आज थोड़ा करेंगे, कल थोड़ा करेंगे, परसों थोड़ा करेंगे, 4 या 5 दिन में योजना 15-15 मिनट करके उसे फिनिश करेंगे, ताकि वो याद करने में क्या हो, आसानी, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, महिला एवं बाल विकास, यानी उत्तराखंड में आपका क्या है कि मतलब महिला और बच्चों से संबंधित कई सारी योजनाएं चलती हैं। महिला सशक्तिकरण मेन नारा है उत्तराखंड का, ठीक है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट योजना है अभी समय, वो है मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना, ठीक है। ये कब की है, 22 अगस्त 2023 की। कब की, 22 अगस्त 2023 की। इसमें इसका एम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है कि महिला समूहों द्वारा निर्मित स्थानीय उत्पादों को बाजार में उपलब्ध कराना। यानी जो आपकी क्या कहते हैं महिला समूह है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, पहाड़ों में, उसके द्वारा क्या करना है, निर्मित स्थानीय उत्पादों को बाजार में उपलब्ध कराना, ठीक है। और इसमें आपके जो राज्य महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा इसका क्या किया जा रहा है, संचालन किया जा रहा है, ठीक है। वर्तमान में प्रदेश में 37,000 महिला समूह क्या है, कार्यरत हैं, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या है, अभी चल रहे हैं इस समय। तो इंपॉर्टेंट योजना है, पिछले साल की योजना है, पेपर में आने की संभावना प्रबल है, ठीक है। तो क्या है, मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना। पहले तो आप क्या याद रखोगे, कितनी तारीख की है, डेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको डेट याद रखनी है, कब की है, 22 अगस्त 2023 की, ठीक है। बाकी आसान है, उद्देश्य में कोई दिक्कत नहीं है कि महिला समूह द्वारा निर्मित स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की बात है, ठीक है। फिर आती है आपकी दूसरी मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना, ठीक है। ये भी आपकी इंपॉर्टेंट चल रही है। आपकी इसकी घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त 2023 को की गई, पिछले साल 15 अगस्त 2023 को, ठीक है। और इसका उत्तराखंड में प्रारंभ जो हुआ है 4 नवंबर 2023 को हुआ है। कब हुआ है, 4 नवंबर 2023। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगर केंद्र के स्तर से आए कि प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा कब करी, तो 15 अगस्त को पिछले साल, लेकिन उत्तराखंड में कब से लागू हुई है, तो 4 नवंबर 2023। तो इसका क्या कहते हैं, इसका टारगेट क्या है या इसका एम क्या है, वर्ष 2025 तक राज्य की 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाना, ठीक है। समझ में आई बात। तो कितनी महिलाओं को लखपति बनाना है, 1.25 लाख, ठीक है। और आपका क्या कहते हैं, महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर भी प्रदान करना, ठीक है। ऐसी उद्यमी महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़कर कौशल प्रशिक्षण देना, यानी ट्रेनिंग देना, ठीक है, छोटे मोटे काम सिखाना। तो इसमें मेन चीज इंपॉर्टेंट क्या हो जाती है कि उत्तराखंड में कब से लागू हुई है, 4 नवंबर 2023 से। और आपका क्या कहते हैं, वर्ष 2025 तक कितने लोगों को लखपति बनाने का लक्ष्य है, 1.25 लाख, ठीक है, 1.25 लाख। क्लियर हुई बात। अब देखो अगला, अब इसमें एक और बात रह जाती है कि उन्हें उद्यम स्थापित करने के लिए कितना ब्याज या कितना लोन, कितना ऋण मिलेगा। तो 1 लाख तक का ब्याज रहित ऋण प्रदान किया जाए, ठीक है। समझ में आई ये बात, यानी उनको कितना लोन दिया जाएगा, विदाउट इंटरेस्ट उन्हें पे करना है, कितना, आपका 1 लाख, ठीक है। क्लियर हुई नहीं हुई बात। देखो 2-3 बातें हो गई। 4 नवंबर 2023 इंपॉर्टेंट है, 2025 तक कितनी महिलाओं को लखपति बनाना है, और 1 लाख रुपए तक क्या इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा, ठीक है। क्लियर हुई बात। अब इसके बाद आता है 25 फरवरी 2021 को एक योजना चली है, कौन सी, मुख्यमंत्री घसियारी योजना, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ नहीं है। अगर मोटी बात देखें तो पौष्टिक पशुहार की आपूर्ति करना, यानी पशु, क्योंकि देखो पहाड़ों में क्या होता है, पशुधन ही मेन है, तो उसके लिए क्या करना है, आहार उपलब्ध कराना। तो पर्वतीय क्षेत्रों में पशु चारकों को 3 रुपए प्रति केजी की रियायत दर पर पशु आहार उपलब्ध कराना। कितने रुपए के हिसाब से, 3 रुपए प्रति केजी के हिसाब से, ठीक है। शुरुआती दौर पे पायलट परियोजना के रूप में इसे कहां स्टार्ट किया गया था, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, चंपावत, ठीक है। अभी इस समय 11 जिलों में चल रही है, ठीक है। क्लियर हुई बात नहीं हुई। और इसको चला कौन रहा है, सहकारी विभाग, ठीक है। हमेशा याद रखना, क्वेश्चन 2 या 3 प्रकार से बनते हैं योजनाओं में। योजना कब चली, उसका उद्देश्य क्या है, और उसे चला कौन रहा है। 3 क्वेश्चन प्रोबेबली बनते ही बनते हर योजना से, ठीक है। इसके बाद देखो आता है नेक्स्ट योजना, मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना। ये कब की है, 2021 की, ठीक है। ये 5 लाख तक इंटरेस्ट जो फ्री लोन उपलब्ध कराना, ठीक है। उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोजेक्ट का 30% जो अधिकतम क्या कहते हैं 1 लाख रुपए 30% तथा अधिकतम 1 लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान करना। क्लियर हुई बात। सब्सिडी का अर्थ मैंने आपको बताया था। सब्सिडी का अर्थ क्या है कि जितना पैसा लगेगा उसका जो सब्सिडी दी जा रही है उतना भाग सरकार देती है, छूट,
ठीक है। और आपका क्या कहते हैं इसमें 30% प्रोजेक्ट के लिए तथा अधिकतम 1 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। मैक्सिमम 1 लाख तक की सब्सिडी दी जाएगी, उससे ज्यादा नहीं दी जाएगी। ठीक है। इसकी नोडल एजेंसी कौन है जो इसको लागू करेगी? ग्रामीण विकास विभाग। ठीक है, ग्रामीण विकास विभाग। अब इसके बाद आती है महालक्ष्मी योजना। ये पेपर में आई भी है बहुत बार। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ग्रुप सी के पेपर में बहुत बार आ गई है। अब लोक सेवा आयोग के हर पेपर में 50 से 60 नंबर की उत्तराखंड हो गई है, तो उत्तराखंड हर जगह से अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कब की ये डेट याद रखना, बहुत आई हुई डेट है, 17 जुलाई 2021, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें नवजात शिशु और उसकी मां को पौष्टिक आहार की आपूर्ति प्रदान करना मेन लक्ष्य है। मां और शिशु को अलग अलग 2 किट दिए जाएंगे जो उनके लिए होंगे। ठीक है, और इसका इम्प्लीमेंटेशन कौन कर रहा है? अधिकारिता एवं बाल विकास विभाग। ठीक है, क्लियर हुई नहीं हुई बात? इसमें टोल फ्री नंबर भी है जिसपे आप कॉल कर सकते हो, 0135277514। ठीक है, लाभार्थी कितने हैं प्रदेश में? 40,000 लाभार्थी समय, मतलब जिनको बेनिफिट मिला इस योजना से कितने हैं? 40,000। ठीक है, क्लियर हुई बात? आया नहीं? फिर उसके बाद देखो ये भी इंपॉर्टेंट योजना है, नंदा गौरा योजना। ये बहुत बार आ चुकी है पेपर में। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट योजना है वही मैं करा रहा हूँ, सारी नहीं करा रहा हूँ, लेकिन होते होते क्या होती है 20-25 योजनाएं हो ही जाती है। ठीक है, नंदा गौरा योजना 1 जनवरी 2018, इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें क्या है कि बीपीएल जो फैमिली है, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी गरीबी रेखा से नीचे जो आपकी फैमिलीज है, उनकी जो बच्चे हैं उनको जो इकोनॉमिकली उनको हेल्प देने की बात की गई है। तो इसमें एक तो आपकी बीपीएल फैमिली आ जाती है, यानी बीपीएल गर्ल्स आ जाती हैं, बालिकाएं, साथ में एससी और एसटी जो बालिकाएं हैं वो भी आ जाती है इसके अंतर्गत। यानी नंदा गौरा योजना किसके लिए है? बीपीएल फैमिली वालों के लिए और एससी एसटी गर्ल्स के लिए, मतलब है तो गर्ल्स के लिए, लेकिन एससी एसटी गर्ल्स और जो बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन महिलाएं, मतलब लड़कियां हैं। ठीक है, इनको जब ये पैदा होंगी तो इनके जन्म पर क्या होगा? 11,000 रुपए दिया जाएगा। और जब ये 12वीं पास करेंगी तो इनको कितना दिया जाएगा? 51,000। तो ओवरऑल कितना दिया जा रहा है? 62,000। ओवरऑल 62,000 की हेल्प दी जाएगी सरकार की तरफ से। फिर आती है मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना। कौन सी? मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना। ये कब चली? 7 मार्च 2019। अब इसमें क्या है कि जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनको उनका कुपोषण समाप्त करना है। कुपोषण कैसे समाप्त करोगे? तो दूध की आपूर्ति करके। आंचल से ही समझ में आ रहा है। 20,000 आंगनबाड़ी केंद्रों में 1.70 लाख चिल्ड्रंस को 40 दिन तक क्या मीठा दूध उपलब्ध कराया जाएगा। और तकरीबन 100 ml एक दिन की बात है, मतलब 100 ml दूध दिया जाएगा एक बच्चे को, मात्रा जो है। तो 40 दिन तक क्या किया जाएगा? इतने बच्चे, इतने आंगनबाड़ी केंद्र में इतने बच्चों को क्या दिया जाएगा? दूध उपलब्ध कराया जाएगा। अब क्या है कि ना आजकल क्वेश्चन सीधा नहीं आ रहा कि भाई मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना किससे संबंधित है, कब हुई। उसने पूछ दिया कि भाई कितने आंगनबाड़ी केंद्रों पे कार्य किया जा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, 1 या 2 स्टेटमेंट ज्यादा आ रहे हैं, मतलब एक स्टेटमेंट में क्वेश्चन नहीं बन रहा है, 2-3 क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन बन रहा है। अब इसके बाद आती है वैष्णवी सुरक्षा योजना, 24 फरवरी 2018। इसका मेन क्या है? क्या कहते हैं इसको? सेक्स रेशो को बढ़ाना, यानी लिंग अनुपात को बढ़ावा देना। ठीक है, तो जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बर्थ होगा गर्ल्स का तो उनको क्या दिया जाएगा? वैष्णवी किट। ठीक है, और ये कौन चला रहा है? आपका महिला एवं बाल विकास विभाग चला रहा है। ठीक है, फिर आती है आपकी इंपॉर्टेंट, ये भी पेपर में आई हुई है, पीएम मातृ वंदना योजना, जनवरी 2017। ठीक है, 2017, ये पेपर में कई बार आ चुकी है। ठीक है, ये जनवरी 2017 याद रखना। इसमें गर्भवती और ब्रेस्ट फीडिंग जो महिलाएं हैं उनको क्या किया जाएगा? पोषण प्रदान किया जाएगा। लाभार्थी जो मतलब जो पहला बच्चा होगा लड़की, ठीक है, महिला और शिशु को 2 किस्तों में पहले कितना दिया जाएगा? 5,000 रुपए। फिर दूसरी अगर लड़की होती है तो कितना दिया जाएगा? 6,000 रुपए। ठीक है, तो क्लियर हुई बात?